बहुत समय पहले एक दूर दराज पहाड़ी गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम माया था। उसके पास दौलत नहीं थी और कपड़े भी पुराने थे, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो पूरे गांव को हैरान कर देती थी। उसके बेहद लंबे रेशमी काले बाल। माया के बाल जमीन तक पहुंचते थे, बहुत ही मुलायम और रेशम जैसे, और रात के समय हल्की नीली चमक से जगमगाते थे। गांव वाले कहते थे कि उसके बालों में जादू है, लेकिन कोई इसका पूरा राज नहीं जानता था। माया अपनी बीमार मां के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वह दिन भर पानी भरती, लकड़ियां जमा करती और घर के कामकाज में मदद करती। कई लोग उससे दूरी बनाए रखते थे, कुछ ईर्ष्या करते थे, कुछ डरते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी हिम्मत और दयालुता को छुपकर सराहते थे। पहला जादू एक रात जब माया जंगल से लौट रही थी, उसकी मां अचानक बेहोश हो गई। माया का दिल डर से भर गया। उसने मजबूरी में अपने लंबे बालों को धीरे से पकड़ा और कुछ शब्द दोहराए जो उसे बचपन से याद थे, लेकिन पता नहीं वह शब्द कहां से आए। अचानक उसके बाल और भी ज्यादा चमकने लगे। जादुई हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और धीरे धीरे उसकी मां की सांसें सामान्य होने लगी। माया डर और आश्चर्य दोनों में थी। उसने समझ लिया कि गांव वालों की कहानियां सच थीं। उसके बाल सच में जादुई थे। सपना उस रात माया ने एक गहरा सपना देखा। एक खूबसूरत महिला उसके सामने आई जिनके बाल बिल्कुल माया जैसे थे और हल्की चमक रहे थे। मैं तुम्हारी दादी हूं, महिला ने कहा। हमारे परिवार में यह शक्ति पीढ़ियों से चली आ रही है। तुम्हारे बाल दूसरों को ठीक कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं और रहस्य दिखा सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब तुम्हारा दिल शुद्ध हो। लालच जादू को नष्ट कर देगा। माया जाग गई और उसे समझ आ गया कि जादू केवल उसके बालों में नहीं, बल्कि उसके शुद्ध दिल में है। लालच और परीक्षा। कुछ समय बाद माया के जादुई बालों की खबर लालची गांव के सरदार तक पहुंच गई। उसने माया को अपने महल में बुलाया और कहा, अपने बाल मुझे दो और मैं तुम्हें असीम दौलत दूंगा। माया ललच गई। वह अपनी मां के लिए सबसे अच्छा उपचार चाहती थी, लेकिन उसे चेतावनी याद थी। उस रात उसने सिर्फ एक छोटा सा बाल काटा। उसी पल गांव में अंधेरा फैल गया। पेड़ सूखने लगे, नदियां कड़वी हो गईं और माया के बालों की चमक फीकी पड़ गई। माया समझ गई कि उसने गलती कर दी है। जादू लालच के लिए नहीं होता। बलिदान माया जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास गई, जहां पीढ़ियों से उसके परिवार ने अपनी शक्ति पाई थी। आंसू बहाते हुए उसने अपने बाल जमीन पर फैला दिए और कहा, मैं जादू अपने लिए नहीं चाहती, मैं केवल अपने प्रियजनों की रक्षा करना चाहती हूँ। तेज रोशनी फैल गई, हवा घूमने लगी और धीरे धीरे जादुई चमक गायब हो गई। लेकिन गांव फिर से हरा भरा हो गया। नदियां बहने लगीं और हरियाली लौट आई। माया के बाल अब जादुई नहीं थे, लेकिन उसका दिल मजबूत, समझदार और बहादुर बन चुका था। सच्चा जादू माया की मां पूरी तरह स्वस्थ हो गई और अब गांव वाले उसे सम्मान देने लगे। वर्षों बाद माया के बाल फिर लंबे और खूबसूरत हो गए, लेकिन अब उनमें कोई जादुई चमक नहीं थी। फिर भी हर बाल उसके बलिदान, प्यार और हिम्मत की कहानी सुनाता था। सच्चा जादू हमेशा उसके अंदर ही था। माया अपने गांव की एक किंवदंती बन गई, उसके बालों की चमक के लिए नहीं, बल्कि उसके दिल की रोशनी के लिए। और जब भी सूरज पहाड़ियों के ऊपर चमकता, गांव के लोग याद करते उस लड़की को जिसने उन्हें सिखाया कि सच्चा जादू भीतर से आता है।